हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे ओनली निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में। देखिए, ध्यान रखिएगा, निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में। उसका मेन रीजन क्या है? सेंसेक्स की कल आपकी एक्सपायरी है। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी 11 फरवरी को है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी में। अब उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर हम चार्ट के माध्यम से अपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह सब कुछ ड्रा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। आप सबका प्यार ही हमें इस तरह से मजबूर कर देता है, देखिए, कुछ ना कुछ बताने में। क्योंकि मैंने अभी जस्ट अपने ग्रुप में कमेंट किया था कि ठीक है, चलिए, आप अगर 100 लाइक दे देते हैं तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और मुझे 100 लाइक तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर 200 लाइक अराउंड मुझे लग रहा है कि लगभग 200 लाइक से ज़्यादा वहाँ पर आने वाले हैं। तो देखिए, अगर ऐसा रहा तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा आप लोगों के सामने झुकने के लिए, बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ओके। तो देखिए, आपका सिंपल यहाँ पर चलते हैं निफ्टी के तरफ। निफ्टी में क्या हमने डिस्कशन किया था, क्या आपको यहाँ पर बताया गया था, वो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देखना। देखिए, देखना क्यों ज़रूरी है, मैं देखो उस चीज़ को दोहराता नहीं हूँ, आप जानते हैं, लेकिन बेसिकली वो चीज़ें बताना क्यों ज़रूरी है, ये थोड़ा सा आप समझिएगा। अगर वो चीज़ें आप नहीं देखेंगे तो आप आगे का चार्ट नहीं समझ पाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको कंटिन्यू रखना है ना, तो हमको प्रीवियस उसका सिस्टम देखना पड़ता है कि हाँ यार, अगर प्रीवियस इतना चला होगा ये गाड़ी, तो अभी आगे जा कर के इतनी चल सकती है, या प्रीवियस ऐसा कुछ हुआ होगा तो आगे जा कर के ऐसा कुछ हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को तो हम प्रिडिक्शन बोलते हैं ना, इसी को हम एक एनालिसिस बोलते हैं कि भाई ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, या हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी चीज़ हो रहा है तो हम एक एनालाइज करते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं कि हाँ यार, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो हमारा ये होगा। कल का जब हम प्लान बनाते हैं कि हमको क्या कल करना चाहिए, क्या हमारा काम धाम होगा, है ना, तो उस हिसाब से हम ये सोचते हैं। और देखो, एक ऐसा भी नॉर्मल एक इंसान होता है जो कुछ भी नहीं सोचता। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचता, उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, जो कल होगा वो देखा जाएगा, एक ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी मेंटलिटी होती है हमारे दिमाग में कि यार, हमको कल क्या करना है और क्या करेंगे तो हमारा काम सही सुचारू रूप से चलेगा। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर एक प्रिडिक्शन करते हैं चार्ट के माध्यम से कि ठीक है, आज जो इसने किया चार्ट, तो क्या कल उस तरह से काम काज कर सकता है या नहीं कर सकता। बाकी कुछ नहीं है। आप मार्केट के अंदर एक बात समझ लीजिएगा कि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता, आप ये जानते हैं। और ना ही किसी के ऊपर आपको ज़्यादा विश्वास कर करके आपको यहाँ पर पैसे डालना है, ये भी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ओके, चलिए। तो जैसे कि आप सब समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा क्या प्रेडिक्शन था। जैसे आपका ये 10 तारीख था, 10 तारीख का यहाँ पर आपको ओपनिंग देता है मार्केट। ये 15 मिनट की कैंडल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो इस कैंडल को 5 मिनट में ले लें, तो 5 मिनट में थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, देखिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है जब कभी मैं इस तरह का आपका चार्ट दे पाता हूँ अपने ग्रुप में। देखिए, ये चार्ट मैंने आपको बना करके दिया था। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा और ग्रुप में भी आपने ये चार्ट को यहाँ पर अच्छे से समझा होगा। इसका मतलब क्या था? अगर ये यहाँ पर मैंने एस एल लिख करके दिया था आपको, ये समझिए, एस एल का मतलब क्या था? बहुत सिंपल था कि हमारा अगर मार्केट यहाँ से इस तरह से रिट्रेसमेंट किया था, ध्यान रखिए, इस तरह से इधर रिट्रेसमेंट आपका किया था, और ये कैंडल जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये सेकंड कैंडल, इस तरह से जब ये कैंडल बनाना शुरू किया, तब मैंने अपने ग्रुप में आपको ये बता दिया था कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। और आपको एंट्री देखिए, आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि आप चार्ट सीख रहे हैं मेरे से, मेरे ग्रुप में अगर आप हैं तो इसका मतलब मैं सिंपल ये समझता हूँ कि हाँ, आप कुछ न कुछ यहाँ पर चार्ट के माध्यम से जरूर सीख रहे हैं। मैं ये आपसे एक्सेप्ट करता हूँ। अब उसका रीजन क्या है? देखिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतनी सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बना करके दे रहा हूँ, तो देखिए, मुझे उम्मीद ये लगती है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, इतना तो ओवरऑल आप समझ ही चुके होंगे कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए और किस तरह से यहाँ पर मेरा प्लान करना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस, एस एल का मतलब यही था, एस एल बता दिया, इसका मतलब यहाँ पर कहीं आपको एंट्री करना चाहिए था। और मैंने आपको खुल के एक मैसेज भी किया था कि आपका यहाँ पर 23,320 का आपका निफ्टी क्या आ सकता है। इस तरह से मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था आपके सामने, था या नहीं था, आप बताइए। और वो उस समय आपका जो निफ्टी था वो कहाँ पर चल रहा था? वो निफ्टी आपका इधर कहीं चल रहा था, इधर कहीं चल रहा था। तब मैंने आपको बताया था कि क्या यहाँ पर आ सकता है। और आप देख लीजिए कि मार्केट में क्या हुआ, ये पूरा का पूरा इस टाइम पूरा का पूरा आपका साइडवेज निकाला मार्केट ने। साइडवेज निकालने के बाद कहीं ना कहीं, चाहे आप जो मान लीजिए, चाहे जैसे आप हमारे लेवल मानिए, चाहे जो आप समझ सकते हैं हमें, उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर लेवल ड्रा करते हैं और वो लेवल आपको क्या मिला या नहीं मिला, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर चेक करिएगा,
आप बाकायदे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मेरे चार्ट का प्रेडिक्शन चेक कर सकते हैं, मेरे ग्रुप के मैसेज आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको ये चीज़ें क्या हमने यहाँ पर बनाया था या नहीं बनाया था। देखिए ये चीज़ें होती कब, ये सब आपको सारी चीज़ें कब मिलेगी, कब ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको पता चले, जब आप चार्ट सीखेंगे, जब आप चार्ट से बातें करने लगेंगे, जब आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना सीख जाएंगे, जब आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप ड्रा करना सीख जाएंगे, तब आपको ये सब कुछ पता चलने लगेगा कि हाँ मार्केट कहाँ तक एटलीस्ट जा सकती है। देखिए 100% में जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि 100% कुछ भी नहीं होता इस मार्केट के अंदर, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपका 60 to 70% भी अगर आप इस मार्केट में अपने प्रिडिक्शन को सफल कर पाते हैं, आप यकीन मानिए आप प्रॉफिट में रहेंगे। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। छोड़ दीजिए ओवर ट्रेडिंग, छोड़ दीजिए बार बार आपको ट्रेड करना। आपको ट्रेड मिलता है उस समय ट्रेड करिए, नहीं मिलता ना मार्केट से आपको दगाबाजी करके साइड हो जाना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। क्या मतलब है, आपको अगर ये चीज़ मिल गया था यहाँ पर, आप एक बात बताइए, मैं बहुत सिंपल और सटीक वर्ड में एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ। मैं कंटिन्यू अपनी प्रीवियस लगभग 10 वीडियो से आपको हैजिंग बता रहा हूँ। उसका रीज़न समझिएगा मैं हैजिंग बता क्यों रहा हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं चिल्लाता हूँ आपके लिए आपकी वीडियो की यहाँ पर वीडियो बना करके। उसका रीज़न आपको समझना है कि नहीं मैं बता क्यों रहा हूँ ये चीज़ें। मैंने अगर यहाँ पर एसएल आपको बता दिया कि ये एसएल है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हैजिंग करना जानते हैं, आपके पास कैपिटल है, तो कुछ नहीं करना था आपको। अगर आपको ये पता लग गया था कि यहाँ पर एसएल है तो कुछ नहीं करना था, यहाँ आपको एक पुट आपको बाई कर लेना था और थोड़ी सी ऊपर की जो आपका एसएल लगा हुआ है ना, वहाँ की आपकी पुट को सेल कर देना था, खत्म हो गया। यही आपकी हैजिंग थी। दूसरी हैजिंग क्या होती है आपकी, अगर आपको ये पता लग गया था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आपको मार्केट इस तरह से कुछ एक्शन कर रही है, आपको कुछ नहीं करना था। आपको आपके पास कैपिटल है, आपको फ्यूचर को यहाँ पर सेल कर देना था और इसके अपोजिट में क्या करना था आपको बताइए, आपको एक कॉल एटीएम आपको बाई कर लेना था। ये भी हैजिंग हो गई। करना क्या है, यही हैजिंग होती है दोस्त, बाकी कुछ नहीं है। मार्केट बहुत सिंपल तरीके से चलती है, आपको उसको समझने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। आप यकीन करिए अगर आपने यहाँ पर एक फ्यूचर को सेल भी किया होता ना, मैं इधर कहीं बात कर लूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक जो आपका एक्शन बना है, मैं बोलता हूँ कि आपका 23,400 में भी अगर आपने एंट्री किया होगा एक पुट में, और मतलब फ्यूचर में यहाँ पर आपको जब 23,320 का जब ये लेवल आपको दिखाया था ना, तो 80 पॉइंट का एक प्रॉफिट जो होता है ना, आपको एक अच्छा प्रॉफिट आपको वहाँ पर दिखाई देता। अच्छा प्रॉफिट आपको वहाँ दिखाई देता है, क्योंकि आपने क्या किया है, फ्यूचर को आपने यहाँ पर सेल किया हुआ है, और आपने अगर कल कोई बाई भी कर रखता तो उसका उतना इफेक्ट इसमें नहीं आता। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, प्लीज़ समझिए। मार्केट बहुत इजी है, आपको आना चाहिए, आपको हैजिंग करने आना चाहिए, आपको चार्ट देखने आना चाहिए, बहुत मज़ा आता है मार्केट के अंदर। ओके चलिए, बहुत बकवास करता हूँ मैं, आप जानते हैं, लेकिन देखिए मैं एक ही चीज़ समझता हूँ कि अगर मेरे बिगिनर भाई जो भी हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, मेरे से बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, अगर इस मार्केट में थोड़ा सा भी मतलब मेरे चार्ट समझाने के द्वारा अगर 1% भी अगर आपने अपने लॉस को कंट्रोल कर लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी वीडियो बनाने का मतलब पूरा का पूरा मतलब सॉल्व हो गया, बाकी कुछ नहीं। समझ रहे हैं। चलिए कल का प्लान क्या करना है, सिंपल है। एक आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। मैंने कोई भी ट्रेंड लाइन अभी तक देखी मैंने डिलीट नहीं किया हूँ, मैं आपको वापस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके यहाँ से बताना चाहता हूँ। ये आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके इस तरह से आपको ये बना देना है। आपकी ब्लैक ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, ये आपका रेजिस्टेंस है। ध्यान रखें, रेजिस्टेंस क्यों है, आप प्रीवियस देख लीजिए, आपका यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और वही रेजिस्टेंस में आकर के आपका क्लोजिंग दिया है। ये आपको पता लग गया। चलिए अब आपका अगर ये पता लग गया, नीचे का आपका सपोर्ट भी यहाँ पर पता लग गया, इसका मतलब क्या है, ये आपका एक रेंज यहाँ पर बन चुका है। मतलब आपका ये आप यूँ कह सकते हैं आपका एक डिमांड जोन है ना, डिमांड जोन ही अभी तक है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू नीचे ऊपर से गिर रही थी, इसका मतलब ये डिमांड जोन है। ओके अब क्या होगा बताइए, सिंपल समझिए इस चार्ट को। थोड़ा सा अगर आप बड़ा इस तरह से करते हैं, आपको सिंपल समझना है कि भाई ये रेजिस्टेंस आपका लिया है, लिया ना यहाँ पर रेजिस्टेंस। अगर इस रेजिस्टेंस का अगर ये रेंज में खुल करके आपका मान लीजिए निफ्टी रेंज में खुल करके अगर आपका 23,400 का ये ब्रेकआउट करता है, आप खुद बताइए आपको यहाँ पर कितने कन्फर्मेशन मिलेंगे, खुद बताइएगा। 2 कन्फर्मेशन मिलेंगे। पहला कन्फर्मेशन क्या है बताइए, पहला कन्फर्मेशन ये है कि आपका ये इस तरह से कुछ डब्लू पैटर्न बना, रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद ये आपका ऊपर गया, इसका मतलब ये एक प्राइस एक्शन का काम कर रहा है। और आपका टारगेट कहाँ तक होगा, ये 23,400 को ब्रेकआउट करता है। आपका टारगेट ओबियस बात है, आपका यहाँ तक ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है 23,470 या 60 के यहाँ पर पहला टारगेट कन्फर्म हुआ, नोट करिएगा इसको। ओके अब दूसरी बात करते हैं। अगर मान लीजिए ये आपकी रेंज है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, मान लीजिए मार्केट यहाँ रेंज में खुलती है या यहाँ तक भी मार्केट आपकी खुलती है 23,320 तक, अगर फर्दर इसके मार्केट नीचे आपकी निकलती है, ब्रेक डाउन करता है आपका निफ्टी, ध्यान में रखिएगा और आपकी गिरावट आएगी।
मैं आपको पहले भी बता दिया था कि आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट के अंदर आपकी गिरावट नहीं आएगी और मार्केट वापस आपका यहाँ पर 23,180 का लेवल आपको वापस दिखा सकती है, जो आपका प्रीवियस यहाँ पर सपोर्ट हुआ करता था 23,180। प्लीज नोट करके रखिएगा। और अगर गलती से इस लेवल का ब्रेकडाउन करना, इसका मतलब फिर लंबे और लंबे नीचे की आपकी गिरावट बनेगी। क्लियर हो रहा है ये लेवल? प्लीज नोट करके रखें 23,180 आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल को आप यहाँ से मार्कआउट कर सकते हैं। मैं चलो ये तो यहाँ पर आपको यहीं पर दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर मैं आपको इसको मार्कआउट करके दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको जो लेवल बताया कहाँ पर 23,180 का, बट ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आप वहाँ तक रुकिए, बट एटलीस्ट आप यहाँ तक के आपके टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ तक के टारगेट क्यों होंगे? अरे ये भी तो सवाल बनता है ना। चलिए और भी मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। देखो, आप मेरे पास आए हैं तो मैं आपको ऐसे उदास नहीं जाने दे सकता, आपको पता है। ओके, क्या करना है आपको? यहाँ पर वापस आपको एक्सटर्नल लाइन उठाना है, कुछ नहीं करना। ये जो आपके यहाँ पर ये बिग दिख रही है ना, इसको, इस बिग को एक्सटर्नल लाइन मानते हुए आपको इस तरह से कुछ आपको इस तरह से आपको ड्रा कर देना है। ये लीजिए। अब क्या आपको मजा आ रहा है बताओ? अरे कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या? चलो इसको मैं डिलीट मारता हूँ, इनको मैं सबको डिलीट मारता हूँ। चलो इनको मैं थोड़ी देर के लिए, चलो आपके हिसाब से मैं डिलीट मार दिया। अब थोड़ी सी चार्ट क्लियरिटी हुई, इसको भी डिलीट मार दिया। अब लीजिए। अरे कुछ दिख रहा है बताओ? दिख रहा है बड़े भाई? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर ये आपको दिख रहा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर टारगेट आपका क्या देगा कल मार्केट आपको। अगर नीचे आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वापस इस ट्रेंड लाइन का आपको यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। प्लीज इसको बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। आपको ये ऐसा कोई नहीं बना करके देगा जो मैं आपको यहाँ पर बना करके दे रहा हूँ। नोट करिए इस चीज को, ठीक है? ओके, नीचे का लेवल आपको कंप्लीट हुआ, ऊपर के लेवल, ऊपर के लेवल वापस आपको पहला लेवल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपकी जो मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पर एसएल कौन सा था आपका? 23,464 का आपका पहला स्टॉप लॉस है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड एसएल कौन सा है आपका? सेकंड एसएल यहाँ पर 23,530 का आपका यहाँ पर सेकंड एसएल है। तो मार्केट क्या करती है, कभी भी आपका ऊपर के जो स्टॉप लॉस आपके पड़े हुए हैं, जो रेजिस्टेंस है, वहां तक आपकी जाने की जरूर कोशिश कर सकती है। तो अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो पहला लेवल आपको 23,464, देन आपका 23,530 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सिंपल बता दिया आपको। प्लीज इन चीजों को नोट करें। बाकी गैप डाउन, गैप अप के केस में सिंपल है। गैप डाउन खुलना मतलब यहाँ है आपके सपोर्ट में खुलना। तो अगर सपोर्ट में खुल गया मार्केट तो फिर हमको थोड़ा सा रुक जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, यहाँ पर देखना है कि क्या इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है या सपोर्ट लेकर को वापस आपका यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और अगर इस सपोर्ट का, इस लो को ब्रेकडाउन किया तो फिर भाई साहब फर्दर आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। जिस तरह से मैंने आपको आज ग्रुप में अपडेट किया था कि अगर किसी कंडीशन में इस लो को ब्रेकडाउन किया तो मार्केट आपकी और नीचे जा सकती है। तो उसी तरह से मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि अगर मार्केट ने लो को ब्रेक डाउन किया, ऑब्वियस बात है आपके नीचे जाना। क्लियर हुआ ये चीज को ध्यान रखें। यहां पर ही मैंने आपको बता दिया था जब ये इस तरह से लो आपका बना रहा था, तभी इस सिर्फ तीन कैंडल के अंदर मैंने आपको यहां पर मार्केट का डिसीजन आपको दे दिया था। अब देखिए, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि नहीं आप इसका पुट बाई कर लो, इसका कॉल बाई कर लो। देखो ये एक, मैं बोलता हूं ना, ये बिल्कुल बहुत नीचे की चीजें हैं। अगर आपको चार्ट यहाँ पर समझना है ना तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा फोकस कर लो, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रेडिंग का सेटअप समझ में आ जाएगा और अपने रिस्क रिवार्ड का मतलब समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं थोड़ा सा आपका सेंसेक्स में देखते हैं सेंसेक्स में क्या आपके लेवल यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, सो बड़े पे देखिए आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट है। सारी की सारी लाइन, जितनी लाइनें मेरी ड्रा की हुई हैं आप देख सकते हैं, वो लाइन पूरी की पूरी ड्रा है। यहाँ पर कुछ भी मैंने डिलीट नहीं किया हुआ है। आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, एग्जैक्ट वही चीज। बताइए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मेरे सपोर्ट, आपको मेरे सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे होंगे, मेरे यहाँ पर सपोर्ट आपको दिख रहे होंगे कि मार्केट अगर इन सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा तो कहाँ तक के लेवल आपको दिखा सकता है। आप चेक करिए क्या वहाँ तक के लेवल आपको दिया या नहीं दिया। मेरी ट्रेंड लाइन्स आप चेक करिए, मेरी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन्स आप चेक करिए। अब आपको एक और मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करके दे देता हूँ। दे दूँ? अरे दे दूँ तभी तो आप कल एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। चलिए, इस ट्रेंड लाइन को आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने निफ्टी में ड्रा किया था, वापस इसको मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। निफ्टी में ड्रा किया था ना, आपको ये दिखाया था कि भाई आपका यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर वापस रेजिस्टेंस लिया और ये आपकी मार्केट ने इस एरिया में आपको कंसोलिडेट किया। ये आपको क्लियर हुआ? अब आते हैं थोड़े से नीचे। अब नीचे का आपको ट्रेंड लाइन कौन सा ड्रा करना है? सेम एग्जैक्ट जिस तरह से हमने आपको निफ्टी में बना करके दिया था। आपको कुछ नहीं करना, एक्सटर्नल लाइन उठा ले लीजिए। आपकी एक्सटर्नल लाइन यहाँ पर बन चुकी है। अब पूछने के बोला सर ये क्यों?
आप चेक करिए, यहाँ से आपका कंटिन्यू आपका यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, और कल भी आपका यही अगर नीचे मार्केट आए तो ये आपका सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनेगा। आपको मैं ये बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ आपको, अगर ये यहाँ पर इसका गिरावट किया, ये जो आपका यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन है, अगर इसका गिरावट किया तो फर्दर आपका यहाँ तक टारगेट आपका 76,800 का टारगेट आपको वापस देखने को मिलेगा। और इसके नीचे जाने का मतलब गड्ढा, बड़ा गड्ढा, इसके नीचे जाने का मतलब बड़ा गड्ढा, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब बड़ा गड्ढा क्यों है, अब बड़ा गड्ढा की इसका मतलब रीजन समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से अपना सपोर्ट खोजते हो, जो मैंने अभी आपको बताया कि 76,800 आपका यहाँ पर लेवल है, वो आप यहाँ पर लेवल प्रीवियस भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका 76,800 का लेवल मैंने गलत बताया या सही बताया। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। उसके नेक्स्ट लेवल आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो भी जाइएगा आप हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये लेवल आप बना लीजिएगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा 76,429। प्लीज नोट करिए। आप कैसे, अगर ये यहीं से गिरावट किया तो नेक्स्ट लेवल आपका ये देखने को मिल सकता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों को नोट करें। अब इसी को अगर मैं 5 मिनट के चार्ट में जाता हूँ तो 5 मिनट के चार्ट में, और अब आप देखिए यहाँ पर क्या आपको मज़ा यहाँ पर दे रहा है चार्ट। देखिए क्लियर आपको यहाँ पर दिखाई रहा है, इस तरह से कुछ डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आया। डब्लू पैटर्न के बाद आपका कंसोलिडेशन है यहाँ पर। इस कंसोलिडेशन के बाद आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना है। ये और ये आपका दोनों यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका नो ट्रेड जोन। कहाँ तक, 77,300 नीचे, ऊपर 77,450 आपका ऊपर। इसके जब ऊपर निकलेगा तभी हम कोई कॉल बाई करेंगे, इसके नीचे निकलेगा तो यहाँ तक के लिए हम पहला पुट बाई, इसके नीचे निकलेगा तो नेक्स्ट हम पुट बाई करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ तक बताया, कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा समझ में, मुझे पता है। सुनिए, वापिस सुनाई दे, सुनिए आप। यहाँ पर सबसे पहले सेलिंग ये थी, मतलब समझ रहे हैं, ये सेलिंग थी। उससे पहले की सेलिंग कहाँ थी आपको ध्यान रखना है। तो उससे पहले एक सेलिंग ये थी, और इसी एरिया में मेरा यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन टोटल बना हुआ है। प्लीज इन लाइनों को आप ड्रा कर लो, आप इन लाइनों को ड्रा करो। आपको ये यकीन करो, आपको कल ये इतने बढ़िया आपको लेवल यहाँ पर समझ में आएंगे, पूछो मत। अगर मार्केट आपके ऊपर गई ना, आप यकीन करो यहाँ से ऊपर जाने का मतलब ये होगा कि आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही मिलना है, और अगर इसके ऊपर निकलने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस आपको ये मिलना है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब इनमें आप बोलेंगे, बोले सर इनमें हमको ट्रेड किस तरह से करना है, तो बहुत सिंपल है दोस्त। इन चीज़ों में जब भी आपका मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से कहीं ऊपर जाने की कोशिश करे, तो सिंपल है, इन चीज़ों में ट्रेड क्या करना है आपको, कुछ नहीं। आपके पास कैपिटल है, आप कुछ नहीं, फ्यूचर को बाई कर लीजिए। आप यहाँ पर आप सेंसेक्स के फ्यूचर को आप बाई करिए, और इसके अपोजिट में आपको क्या करना है, आपको पुट यहाँ पर बाई कर लेना है एटीएम, जिसका डेल्टा आपको 0.60 हो, खत्म। अब मार्केट को बोलिए ठीक है अब तुम ऊपर जाओ, कोई बात नहीं, और मार्केट को बोलिए ठीक है अब तुम नीचे भी इस तरह से करो, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे जो होगा। तो मेरी बात क्लियर हो रही। मार्केट अगर आपके यहाँ पर दिख रही कि ठीक है ये ट्रेंड लाइन का आपका रेजिस्टेंस लिया है, और किसी कंडीशन में अगर इस ट्रेंड लाइन के इतना नीचे ब्रेकडाउन करता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए बताइए। आपको फ्यूचर को यहाँ पर सेल करना है, फ्यूचर को आप सेल करिए, और साथ में इसके अपोजिट में आप क्या कर लिए, आप यहाँ पर कॉल को बाई करिए। सी आप बाई कर लीजिए एटीएम। कौन सा, आपको अगर डर लगे तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाओ। आपको डर लगता है ना भाई यहाँ पर थीटा डी के होगा, ऑब्वियस बात है थीटा डी के होगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है। नेक्स्ट एक्सपायरी में यहाँ की जो भी आपका फ्यूचर है उसको आप सेल करिए अगर मार्केट नीचे जा रही है, और आपके अपोजिट का आपको यहाँ पर कॉल, मतलब जिसका डेल्टा जो आपका 0.50 चल रहा है, उसकी कॉल आप बाई कर लीजिए। बस बोलिए मार्केट को लॉस करे ना यार, बोलो ना, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सेम आपका ऊपर निकलता है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाओ। कल के एक्सपायरी में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप हेजिंग का ट्रेड करते हैं ना, तो कल के एक्सपायरी में आपको ट्रेड नहीं करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाओ, और फिर इन जिंदगी के मजे भोगो। मैं आपको सच बताऊं, समझ रहे हो। देखो मार्केट में अगर आपके पास पैसा है तो तरह तरह की आप यहाँ पर हेजिंग कर सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं है तो फिर आपके पास एक ही दो कॉलम होते हैं, देखिए वो आपको पता है। या तो हम यहाँ पर अपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक अगर मार्केट नीचे आ रही तो हमको पुट बाई करके यहाँ पर हमको तुरंत निकलना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रही तो हमको यहाँ पर कॉल बाई करके यहाँ पर तुरंत एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में हम एग्जिट नहीं हुए तो यहाँ पर मार्केट अगर साइडवेज हुई तो आपका प्रीमियम का थीटा डी के बहुत फास्ट होगा, और आपको यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो ये लेवल सबसे पहले आप बना लीजिएगा। देखिए सारी की सारी लाइनें मैं आपको बना करके दे रहा हूँ। सपोर्ट की लाइन आपको यहाँ पर ये लेवल्स नीचे के आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। आप बोलेंगे बोला सर ये लेवल कब मार्कआउट कर दो, तो चलो मैं ये भी आपको करके दे देता हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ बताओ। ये आपका यहाँ पर सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। ऊपर का लेवल आप बात करें, रेजिस्टेंस का लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जस्ट मिनट,
रेजिस्टेंस का लेवल आपको यहाँ पर पता ही चल रहा होगा, कौन सा लेवल आपका रेजिस्टेंस का है। ये रेजिस्टेंस का आपका यहाँ पर लेवल आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। अब ऊपर नीचे जाए तो रेड लाइन आपको दिख रही होगी 77,000 से आपका 700, इसके बाद 77,900। नीचे के लेवल की बात करें तो आपका अगर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर करता है तो नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर पता है, मैंने आपको बता दिया 76,800 आपका यहाँ पर पहला। उसके नेक्स्ट लेवल आपका 76,500 का आपका यहाँ पर दूसरा लेवल होगा। कुछ नहीं, इन चीज़ों को ध्यान रखो प्लीज़। इसी तरह से ट्रेड करो, बिना हैज के यहाँ पर प्लान मत करो। हैजिंग के साथ ट्रेड करोगे आपकी कैपिटल सेफ रहेगा, आपको प्रॉफिट होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। बिना हैजिंग के साथ ट्रेड करोगे, देखो वहाँ पर आपको नुकसान होने के साथ साथ आपका डर हावी होगा, और जब डर हावी होगा तो आपको ऑब्वियस बात है वहाँ पर नुकसान होने के चांस 99% होते हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, एंजॉय करिए। जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, गुड नाइट, एंजॉय करिए।